दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल एसडी कंस्ट्रक्शन में। ये हमने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का ये 3D प्लान बनाया है और हमें इस पे 2 फ्लोर और डिज़ाइन करना है इसके ऊपर। ये किसी कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसे ही डिज़ाइन कर रखा था। तो चलिए इसके ओरिजिनल साइट पे मैं आपको लेके चलता हूँ, तो इसकी स्थिति से हम रूबरू होंगे। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जो कि ग्राउंड फ्लोर बन चुका है। इसमें करीबन 2600 स्क्वायर फीट एरिया होगा। ये बाजू में इसके 3 फ्लोर की बिल्डिंग बन चुकी है। क्लाइंट का ये डिमांड है कि इसके ऊपर मिनिमम हम 2 फ्लोर मतलब टोटल G+2 हम बना सकें। तो हम इस साइट की कंडीशन देखेंगे कि क्या हम यहाँ रियली बना सकते हैं या नहीं। चलो स्टेयर्स तक तो ठीक है, चलेगा ये, लेकिन ये देखिए जहाँ कॉलम की लैपिंग छोड़नी चाहिए थी इन्होंने बहुत गलत काम किया है। 6 इंच 7 इंच ऐसे लैपिंग छोड़ी है, जो कि कास्टिंग में इन्होंने लैपिंग बढ़ाना था इनको, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। और ये देखिए बस 6 इंच लैप छोड़ा है जगह इन्होंने। अगर इस साइड की बात करें तो 2.5 फीट जगह है, तो चलो ये तो काफ़ी है, ये सही किया है इन्होंने एक चीज़। चलिए अब इसके अंदर के पार्ट को देखते हैं। ये देखिए ये हमारा कॉलम का साइज़ 10 इंच बाई 10 इंच का है। फर्श का भी काम नहीं हो रखा है यहाँ पे। ये देखिए कॉलम की हालत, अभी 2 साल हुए हैं बिल्डिंग को बने हुए और हालत कुछ ऐसी है। ये गलत नक्शा भी बना डाला इन्होंने, ये पैसेज बेकार छोड़ा है। ऊपर ओवरऑल बीम ठीक ठाक ही है। इन्होंने स्लैब कास्टिंग में पॉलीथीन का यूज़ किया है, तो प्लास्टर में ऐसे ही दिक्कत आने वाली है। ये भी गलत किया इन्होंने, ये नहीं करना था इनको। देखिए ये लिल्टर पे जो डिज़ाइन दिया है ये भी गलत दिया। ये देखिए कॉलम पूरी बॉटम पे ही इन्होंने ख़राब कर डाली है। हमारे पिछले कॉन्ट्रैक्टर के यही आपके सुपरवाइज़र हैं जो पूरी तरीके से नींद ले रहे हैं अपना। फिर से एक बार बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। हाँ ये साइड से लीजिए, इसका मेज़रमेंट साइड से लीजिए, जो भी फ्री स्पेस है। इसके ऊपर हम स्लैब कास्टिंग करने वाले हैं। ये गैलरी डिमांड पे है। क्लाइंट ने बोला है कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें इस यहाँ पे जो फ्री स्पेस है यहाँ गैलरी चाहिए, और सेकंड फ्लोर पे ये ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, मतलब फ्री रहेगा ये। ओवरऑल कॉलम को तो आप लोगों ने देख लिया। यहाँ कॉलम की लैपिंग अगर करनी है तो बिना वेल्डिंग के तो होने से रहा। तो वेल्डिंग यहाँ अगर ऐसा कंडीशन अगर आपके भी साइट पे हो रहा हो तो वहाँ वेल्डिंग करवाएं और प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग कराएं, जिससे लैपिंग प्रॉपर अच्छी हो और आगे जाके बकलिंग ना हो कॉलम में। क्योंकि अगर एक बार बकलिंग हो गई तो वहाँ से कॉलम क्रैक हो सकता है, डिसमेंटल हो सकता है। ये देखिए जिस तरीके से यहाँ कॉलम है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और स्लैब कास्टिंग में इनको कम से कम 6 से 7 फीट लैब देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया। अब क्या ही कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उस पर ही काम करना है हम लोगों को। तो चलिए और थोड़ा सा देख लें आगे। ओवरऑल यहाँ पे 17 नंबर ऑफ पिलर्स हैं, जिसमें कि मुश्किल से 2-4 पिलर सही हैं, बाकी सारी पिलर की स्थिति खराब ही है। ये इसका फ्रंट लुक है। चलो ये 2 स्टील इन्होंने छोड़ रखा है ये पैरापिट के लिए, तो इसका तो यूज़ हो जाएगा, ये सही किया इन्होंने। ये ओवरऑल हमारा स्लैब एरिया है। तो 2 फ्लोर तो बन जाएगा दोस्तों। अगर ऐसा कंडीशन आपके भी साइट पे अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर फाउंडेशन 2 से 3 फीट भी बॉटम अगर आपने डेप्थ रखा है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमेशा याद रखें कि कॉलम की लैपिंग के दौरान हमेशा वेल्डिंग अच्छे तरीके से, वेल्डिंग ये टाका मार के निकलने वाला काम नहीं, प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग होनी चाहिए, जिससे आपका कॉलम हमेशा सेफ रहे। ये पीछे साइड इसका बैक यार्ड है, यहाँ पे भी 3-3.5 फीट जगह छोड़ा है। चलो ये भी ठीक है। फर्श का भी काम करना है हमें। ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारे हनी कॉम्ब डेवलप हो चुके हैं, तो अब ये तो हो नहीं सकता, तो हमें सीमेंट का पेस्ट लगा के इसको ग्राउटिंग करनी पड़ेगी। उस हिसाब से फिर इसको ठीक किया जाएगा।
तो अब साइट की कंडीशन तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। अब जब हम इसका काम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपके लिए उस वीडियो में पहले स्टेप से ही बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे क्या नहीं करना है, ऐसे साइट की कंडीशन को कैसे ठीक करें। और इस तरीके के वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।